हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। तो इस साल एक मूवी रिलीज हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरी हुई थी अपने डायलॉग्स को लेकर, वीएफएक्स को लेकर, और जो भगवान का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जो एक्टर्स थे, उसमें जो रोल उसमें जो मॉडिफाई करा था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरी हुई थी। आपके जो दिल दिमाग में चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। मैं आदि पुरुष मूवी की ही बात कर रही हूँ, जो कि ओम रावत की डायरेक्ट की हुई मूवी थी। कीर्ति सेनन और प्रभास इसमें मेन लीड में थे और इसके डायलॉग राइटर थे मनोज मुंतशिर, जिसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, भला बुरा भी सुनना पड़ा था और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियाँ भी उन्हें मिल रही थी। अब मनोज मुंतशिर ने हाल ही में आज तक को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि आदि पुरुष मूवी लिखने में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, ना कि लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना चाहता था, ना ही सनातन धर्म की डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था। वही हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने नहीं बोला है वो मैंने दिखाया, वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं अपनी बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। 100% मैं गलत हूँ। मैं इनसिक्योर आदमी नहीं हूँ कि अपनी चीज़ों को रखूँ, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने बताऊँ। मैं मेरी गलती थी, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। मैंने पास्ट में एक अच्छे काम करे हैं, इंडस्ट्री को एक अच्छी चीज़ें दी हैं, तो मुझे उसके लिए एक दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। वहीं मनोज मुंतशिर ने कहा है कि मैं इतना इनसिक्योर शख्स नहीं हूँ कि अपनी राइटिंग स्किल को डिफेंड करता रहूँ कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, इसके पीछे मेरा कोई भी इरादा नहीं था। वहीं मनोज मुंतशिर ने यह भी कहा कि मैं ऐसा कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और मेरी दूसरी बड़ी गलती यह थी कि जब मैं गलत था तो मैं इंटरव्यूज देने आ रहा था, अपनी बात को डिफेंड करने आ रहा था कि मैं सही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ये सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उनसे मैंने काफ़ी ही ज़्यादा सबक भी सीखा है, काफ़ी ज़्यादा सबक सीखा है। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी और उसके बाद मैं कुछ महीनों के लिए विदेश चला गया था और मैं अब लौटा हूँ क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रखी थी। कोई भी पेरेंट्स को अगर किसी के बच्चे के ऊपर तकलीफ आती है तो पेरेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम होती है, उनको फिक्र होती है। आपको बता दें, जो मनोज मुंतशिर है उन्होंने आदि पुरुष मूवीज़ में कुछ ऐसे चीप डायलॉग्स लिखे थे जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए, उनकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ। उन्होंने बोला कि ऐसे भगवान का अपमान करा गया है, रावण का जो लुक था वो बिल्कुल खलनायक टाइप लुक दिया था, हनुमान जी के डायलॉग्स के साथ छेड़छाड़ करी थी। उन्होंने बहुत सारे इसमें चेंजेस करे थे जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिली थी और जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी उसके बाद इसके डायलॉग्स में चेंजेस करे गए थे, लेकिन मूवी पर कोई भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। भला बुरा मनोज मुंतशिर और डायरेक्टर को सुनना पड़ा था। लेकिन मनोज मुंतशिर ने यहाँ पर इस इंटरव्यू में गुहार लगाई है कि मुझे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। खैर, मैं तो यही बोलूँगी कि देर आए दुरुस्त है। अगर उनको अपनी गलती का एहसास है तो हर किसी इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वही मनोज मुंतशिर है जिन्होंने केसरिया मूवी में तेरी मिट्टी वाला गाना लिखा था, जो कि सुपर हिट गाना था और बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है। ये आप लोग भी मेरी बात से बिल्कुल वाकिफ रखते होंगे। वही मनोज मुंतशिर है जिन्होंने बाहुबली मूवी के डायलॉग्स लिखे थे, जो कि आज की सुपर हिट मूवी है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें भी इंडस्ट्री को दी हैं, तो उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो। इस पूरे बात पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।